अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिविलियन टॉक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि मेरिट कैसे होता है, मेरिट क्या होता है। पाकिस्तान बनने से पहले 1947 से पहले, जब पाकिस्तान इंडिया का वजूद नहीं था और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इस इलाके में, तो उस वक्त एक फ़ैमिली होती थी, हबीब फैमिली। और हबीब फैमिली, जैसा कि आपको पता है कि हबीब फैमिली हबीब बैंक लिमिटेड के मालिक थे, जो कि बैंक शायद अब बिक चुका है। और उस वक्त ये जो हबीब साहब थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी बच्चों की जो टॉफ़ियाँ होती हैं वो बेचने से शुरू की। और वो टॉफ़ियाँ बेचते बेचते एक वक्त ऐसा आया कि वो इतने अमीर हुए कि उन्होंने सोने का काम किया, गोल्ड का। और गोल्ड का काम करते करते वो बैंक की लाइन में आए। उन्होंने चाहा कि मेरा अपना बैंक होना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपना बैंक बना सकते थे। तो उन्होंने अपना बैंक बनाया, और बैंक बनाने के बाद उस बैंक को चलाया। फिर पाकिस्तान बन गया और वो पाकिस्तान आ गए। जब पाकिस्तान आए तो ज़ाहिर है उनके जो फैमिली थे, बच्चे थे, वो भी बड़े होते गए। तो उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो डायरेक्ट बैंकों में नहीं बिठाया। उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया कि जब वो उनका कोई बच्चा पढ़ाई से फ़ारिग होता था तो उसे वो अपने बैंक में भेजते थे, और डायरेक्ट जो है उसको पियोन से काम शुरू करवाते थे, पियोन। और फिर उसके बाद सफाई, और सफाई के बाद फिर वो एक कोरियर मैन होता है बैंक में, वो कोरियर लेके जाता था। वो कोरियर ले गया, कोरियर के बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता क्लर्क से फिर कैशियर से फिर ऑपरेशन मैनेजर से फिर ब्रांच मैनेजर से जाके एरिया मैनेजर, और वो सारी मराहिल तय करते 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 वो एक बड़ी सीट पे पहुंचता था। तो एक दिन उसने, जो उनके बेटे थे, उन्होंने जब सारा प्रोसीजर से निकल गए और जब अपनी सीट पे जहाँ हमको आना था वहाँ आ गए, तो अपने वालिद साहब से पूछा, हबीब साहब से, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल बनाया है, तुम्हें यहाँ तक लाने में हर चीज़ की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ गई। तुम पियोन के काम को भी समझ गए, क्लीनिंग के काम को, सफाई के काम को समझ गए, कोरियर के काम को समझ गए, क्लर्क के काम को समझ गए, कैशियर के काम को समझ गए, और ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर और फिर एरिया मैनेजर और जो भी रीजनल है। तो अब कभी भी अगर तुम किसी मीटिंग में बैठोगे और अपने जूनियर के साथ बात करोगे, तो कोई भी जूनियर तुम्हें मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हर चीज़ के प्रैक्टिकल से गुजर के हो, ना कि तुमने कोई थ्योरी की हो, कुछ पढ़ा हो वहाँ पे। जब तुम्हें हर चीज़ का प्रैक्टिकल पता है तो तुम्हें कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता, और तुम्हें किसी गलत राह पे नहीं डाल सकता, और तुम्हारी कामयाबी इस तरीके से यकीनी होगी। तो ये था हबीब फैमिली की कामयाबी का राज, कि इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को इस कारोबार में इन किया। और वो बैंक, आपको पता है, पाकिस्तान के लीडिंग बैंकों में उसका शुमार है। अब तो खैर वो उन्होंने बेच दिया और वो कोई और मालकान बन गए, लेकिन आज भी अच्छा है, उन्होंने बुनियाद ऐसी डाली। तो ये होता है मेरिट का तरीका। और काश के हमारे जरदारी और शरीफों ने भी अपने बच्चों को वर्कर से लेकर और बड़ी सीटों तक इस तरीके से इन मराइल से गुजारा होता, तो शायद हमारा आज जैसे दुनिया में मजाक न बन रहा होता। यही एक मेरिट का तरीका है, और यही हमें अपनाना चाहिए। उन्होंने तो नहीं अपनाया, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें चाहिए कि अपने काम को, जो भी हमारा काम है, उसमें हमारे जो फैमिली मेम्बर आते हैं उनको इसी तरीके से प्रोसीजर से गुजारा जाए, ताकि वो काम को समझें और काम अच्छा हो। तो आज का यही लेसन है कि अपने बच्चों को जिस काम में भी डालो तो उसकी बेसिक चीज़ें समझाओ, ताकि आगे चल के परेशानी ना हो और आसानियाँ हों और कामयाबी हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।